गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डीजल साइकिल पीवी डायग्राम। इस सिस्टम के अंतर्गत हम जानेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम का परिचय। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों को जानते हुए डीजल साइकिल पीवी डायग्राम बनाना और समझना जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स विज्ञान की वह शाखा जो ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का वर्णन करती है। यह मुख्य रूप से ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण से संबंधित है। यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मा दोनों एक ही भौतिक राशि ऊर्जा के दो रूप हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम कोई भी वस्तु या उपकरण या सिस्टम जिसके ऊपर हम ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन करते हैं, वह सिस्टम या उपकरण थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। यहाँ हम इंजन की परिभाषा पर गौर करते हैं। इंजन एक ऐसी मशीन या यंत्र जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलता है, इंजन कहलाता है। इंजन की परिभाषा से स्पष्ट है कि इंजन थर्मोडायनामिक सिस्टम पर काम करता है। आइए अब थर्मोडायनामिक सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जान लेते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसके अंदर एंट्रोपी स्थिर रहती है। अब एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी ऊर्जा की वह मात्रा है जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती, यानी वह मात्रा ऊर्जा की वह मात्रा जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती, एंट्रोपी कहलाती। एडियाबैटिक प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा की मात्रा घटे या बढ़े नहीं, अथवा जिस प्रोसेस में बाहर से ऊष्मा का प्रवेश न हो, यानी कि ये सिस्टम बाहर से अपने आप को आइसोलेट रखेगा। ऊष्मागतिकी के आधार पर ही पीवी डायग्राम को बनाया और समझा जाता है। डीजल साइकिल पीवी डायग्राम देखिए, डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर यानी स्थिर दाब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डीजल साइकिल में कंबसन जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। अब यहाँ आप ये चित्र में देखिए, ये टीडीसी, ये बीडीसी, इन दोनों के बीच में पिस्टन मूव करेगा। यहाँ सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर 1 नंबर से 2 नंबर की ओर जाएगा, तो सिलेंडर का आयतन बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगी, फ्रेश एयर इंटर करेगी इंटेक सिस्टम के द्वारा इनलेट पोर्ट पे से होते हुए सिलेंडर में आएगी। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलेगा, यानी 2 से 3 की ओर पहुंचेगा। दोनों वाल्व बंद रहेंगे। अब दोनों वाल्व बंद रहे, ये आयतन क्या हुआ, कम होता रहा, तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज होता रहा, टॉप पे पहुंच गया यहाँ 3 नंबर। अब जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में टीडीसी पे होता है, तो यहाँ क्या होता है, फ्यूल स्प्रे किया जाता है गर्म हवा में। तो गर्म हवा के संपर्क में फ्यूल आके जलता है, तो जलने से क्या होता है, आयतन बढ़ेगा, चलेगा, तो यहाँ हीट एडिशन होगी, हीट ऐड होगी इसमें। तो हीट ऐड होगी तो गैसें जलने से फैलेंगी। कैसे फैली, तो 3 से 4 का प्रोसेस हुआ, क्योंकि ये गैसें जो जली ये स्थिर प्रेशर पे जली है ना, स्थिर दाब पे, कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे गैसें जली। गैसें जलने से क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ तो उसने पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी की ओर धकेला, ये हुआ पावर स्ट्रोक। तो पिस्टन 4 नंबर से 5 नंबर की ओर आया। स्थिर आयतन में गर्मी को हटाया गया। अब क्या हुआ, जब 5 यहाँ से, जब सिस्टम में जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, तो जब 40-50 डिग्री बचा होता है बीडीसी को पहुंचने को, तो वहाँ क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, हीट भी रिमूव होने लगती है, हीट रिजेक्शन होता है। और पिस्टन जब पुनः बीडीसी से टीडीसी की ओर जब चलेगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, तो एग्जॉस्ट वाल्व तो खुला रहेगा, तो ये जब ये वापस जाएगा 2 से 1 में, तो गैसें क्या होंगी, सिलेंडर से बाहर निकल जाएंगी। इस प्रकार डीजल साइकिल का चक्र चलता है। आइए इसे एक एनिमेटेड पिक्चर के जरिए समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए ये डीजल साइकिल पीवी डायग्राम का एनिमेशन बनाया गया है। देखिए इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर सक्शन में गया, 1 नंबर से 2 नंबर की ओर। दूसरे स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहेंगे और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलेगा। अब पहले इतने पूरे में फ्रेश एयर भरी हुई थी, जब वो दबेगी और वापस कंबसन चैम्बर में ही उतनी सारी हवा दबेगी तो यहाँ क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, 2 से 3 में पहुँचे। अब जैसे ही पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में टीडीसी पर होता है तो यहाँ फ्यूल का इंजेक्शन किया जाता है सिस्टम में। फ्यूल का स्प्रे जब करेंगे गर्म हवा में तो ये जलेगी, यानी हीट एडिशन हुआ इसमें, ठीक है। 3 से 4 में हीट एडिशन हुआ। और पावर स्ट्रोक में पिस्टन पुनः टीडीसी से बीडीसी की ओर जाने लगता है और ज्यों ज्यों आयतन बढ़ेगा त्यों त्यों प्रेशर ड्रॉप होगा और टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। और कुछ नीचे आने पे यहाँ एग्जॉस्ट वाल्व भी खुल जाएगा 5 नंबर के पास आने से पहले ही। तो यहाँ से क्या होगा, हीट रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हीट कम होती जाएगी। अब चौथे स्ट्रोक में पिस्टन पुनः बीडीसी से टीडीसी की ओर चल रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व खुला है, यानी 2 नंबर से 1 नंबर की ओर जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकल गई। इस प्रकार इसे पिस्टन के सापेक्ष में पीवी डायग्राम बनाया जाता है। इसके अंदर जो प्रोसेस हुई, 1 से 2 में सक्शन हुआ, देखिए 1 से 2 में सक्शन, 2 से 3 में एडियाबैटिक कंप्रेशन, 3 से 4 में हीट एडिशन, 4 से 5 में एडियाबैटिक पावर और 5 से 2, 2 से 1 में एग्जॉस्ट। इस प्रकार ये क्रिया संपन्न होती है और इसका पीवी डायग्राम इस तरह से बनता है। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।